और बढ़ते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की तरफ। इजरायली सेना का गाजा में बड़ा हमला। इजरायली सेना ने गाजा में भी बड़ा हमला किया है। अब जानकारी है कि फिलिस्तीनियों के टेंट वाले कैंप पर अटैक किया गया और इस हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं। भगदड़ मच गई, चारों तरफ तबाही का मंजर था। अस्पताल के पास में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की, अस्पताल को टारगेट किया। जिस जगह पर निशाना बनाया वो फिलिस्तीनियों का टेंट था, वो कैंप था जिस पर टारगेट किया। बताया जा रहा है कि इस हमले में कई लोग इसकी जद में आए, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। क्या प्रशांत महासागर की लहरें अब बारूद के धुएं में डूबने वाली हैं? क्या किम जोंग उन ने जापान को नक्शे से मिटाने की उल्टी गिनती शुरू कर दी है? उत्तर कोरिया के एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण और जापान का अपनी सीमा पर अभेद्य सैन्य घेरा, ये महज एक सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि एक महाविनाशक जंग की दस्तक है। प्योंगयांग से उठी एक चिंगारी पूरे टोक्यो को खाक करने के लिए बेताब है, लेकिन सवाल ये, क्या जापान खामोश रहेगा या फिर ऐसा पलटवार करेगा जिससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा? नॉर्थ कोरिया ने एक दिन में 10 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर पूरे एशिया को हिला दिया और इस बार निशाने पर सिर्फ अमेरिका और साउथ कोरिया नहीं बल्कि जापान भी है। पिछले दिनों प्योंगयांग से करीब 10 से ज्यादा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें ईस्ट सी यानी जापान सागर की तरफ दागी गई। साउथ कोरिया और जापान दोनों ने लॉन्च की पुष्टि की। मिसाइलों ने करीब 300 से 320 किलोमीटर की दूरी तय की और जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर समुद्र में गिरी। लेकिन सवाल यह है कि किम जोंग उन आखिर इतनी तेजी से मिसाइलों की बौछार क्यों कर रहा है? ये सिर्फ मिसाइल टेस्ट नहीं है, ये प्योंगयांग की तरफ से एक सीधा पावर शो है। एक तरफ अमेरिका और साउथ कोरिया का उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों की सलामी। खास बात यह है कि अमेरिका ने इस बार सैन्य अभ्यासों को कम करने का फैसला लिया, लेकिन किम जोंग उन के शासन ने इसे भी खारिज कर दिया। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने साफ संकेत दिया कि सैन्य अभ्यासों में कटौती से प्योंगयांग का रुख नहीं बदलने वाला और उसके बाद मिसाइलों की बौछार से तनाव और बढ़ा दिया। लेकिन अब असली कहानी जापान को लेकर है, क्योंकि टोक्यो ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का फैसला किया है। जापान ने अगले वित्त वर्ष के लिए रिकॉर्ड 8.9 ट्रिलियन येन यानी करीब $60 अरब के रक्षा बजट का अनुरोध किया।
और साल के अंत तक ये रकम करीब 10 ट्रिलियन येन तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। नॉर्थ कोरिया इस बढ़ते रक्षा बजट को सीधे युद्ध की तैयारी बता रहा है। प्योंगयांग का आरोप है कि जापान अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि ऐसी सैन्य क्षमता तैयार कर रहा है जो भविष्य में हमला करने के काम आ सकती है। और यहीं से किम जोंग उन की जापान से नाराजगी और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि जापान अब लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता बढ़ा रहा है। टॉम हॉक जैसी क्रूज मिसाइलों की तैनाती और परीक्षण ने प्योंगयांग की चिंता बढ़ाई है। अगस्त की शुरुआत में किम यो जोंग ने जापान के सैन्य विस्तार के खिलाफ अतिरिक्त सैन्य विकल्पों की धमकी तक दी थी। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, अगर टोक्यो अपनी सैन्य ताकत बढ़ाएगा तो प्योंगयांग भी मिसाइलों और हथियारों के दम पर जवाब देगा। अब जरा इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक पहलू समझिए। नॉर्थ कोरिया अकेला नहीं है। प्योंगयांग ने रूस के साथ अपने सैन्य रिश्ते भी मजबूत किए हैं। साउथ कोरिया के अनुसार नॉर्थ कोरिया रूस को हथियार और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें मुहैया करा रहा है। और युद्ध के मैदान से मिलने वाले अनुभव तक रूसी तकनीकी सहयोग से उसकी मिसाइल क्षमताओं में सुधार की आशंका भी जताई जा रही है। यानी किम का मिसाइल कार्यक्रम सिर्फ संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, उसकी कोशिश हथियारों को ज्यादा सटीक और ज्यादा प्रभावी बनाने की भी है। अब सवाल है, क्या किम जोंग उन कभी भी जापान पर हमला कर सकता है? जवाब है, इसे लेकर खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी ऐसा कोई सार्वजनिक सबूत नहीं है कि नॉर्थ कोरिया जापान पर तत्काल हमला करने की तैयारी कर रहा है। मौजूदा मिसाइल लॉन्च को एक्सपर्ट्स और सरकारें ज्यादा व्यापक सैन्य दबाव, हथियारों के प्रदर्शन और अमेरिका साउथ कोरिया जापान पर रणनीतिक दबाव बनाने के संदर्भ में देख रहे हैं। लेकिन खतरा इसलिए गंभीर है क्योंकि शॉर्ट रेंज मिसाइलें जापान और साउथ कोरिया दोनों के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती है।
और अब प्योंगयांग की रणनीति को समझिए। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ साउथ कोरिया और तीसरी तरफ जापान। किम जोंग उन इन तीनों के बढ़ते सैन्य सहयोग को अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के लिए सबसे बड़ा तर्क मानता है। उसका संदेश है कि अगर उसके आसपास सैन्य ताकत बढ़ेगी तो वो अपनी ताकत और बढ़ाएगा। यानी एक ऐसा चक्र बन चुका है जिसमें जापान हथियार बढ़ाता है, नॉर्थ कोरिया मिसाइल बढ़ाता है, अमेरिका और साउथ कोरिया अभ्यास करते हैं और फिर प्योंगयांग जवाब में और बड़ा सैन्य प्रदर्शन करता है। यही वजह है कि जापान में चिंता बढ़ रही है, क्योंकि मिसाइलें भले ही अभी जापानी जमीन पर नहीं गिरी, लेकिन उनका रास्ता जापान सागर की तरफ था और टोक्यो ने लॉन्च के तुरंत बाद अपनी सुरक्षा एजेंसियों को अधिकतम जानकारी जुटाने और किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। यानी जापान भी मान रहा है कि प्योंगयांग को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो तस्वीर बेहद साफ है। नॉर्थ कोरिया मिसाइलें दाग कर सिर्फ आसमान नहीं चीर रहा, वो जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका को अपनी ताकत का संदेश दे रहा है। किम जोंग उन की रणनीति है दबाव का जवाब और ज्यादा दबाव से, हथियारों का जवाब और ज्यादा हथियारों से। और इसी टकराव ने कोरियाई प्रायद्वीप को फिर बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। फिलहाल जापान पर किसी तत्काल हमले का संकेत नहीं है, लेकिन अगर मिसाइल टेस्ट, सैन्य विस्तार और धमकियों का यह सिलसिला जारी रहा तो अगली चिंगारी कहां गिरेगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।